नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आइए देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसी को हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं, पारितंत्र के घटक। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एबायोटिक अजैविक घटक और बायोटिक या जैविक घटक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक। इसमें सबसे पहले है एनर्जी, ऊर्जा, जिसको ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगी, जहाँ पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी और वहीं पर एनिमल्स भी अधिक संख्या में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है। अगला है रेनफॉल, वर्षा। आपको पता है कि पानी हमारे लिए बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। ये हमको पीने के पानी से लेकर के अपने डेली रूटीन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो वर्षा जहाँ पर होगी वहीं पर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों सर्वाइव कर पाएंगे या अधिक मात्रा में सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे नदी के किनारे या झील के किनारे ही आदमियों के आवास ज़्यादा होते हैं। अगला है टेम्परेचर, तापमान सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है। टेम्परेचर, एक आदमी या एनिमल्स एक निश्चित रेंज में ही तापमान को सह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर तापमान होगा तो भी नहीं सह पाएंगे। जैसे भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अगर तापमान बहुत कम हो जाएगा जैसे ध्रुवों पर, तो वहाँ पर भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर भी जीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है टेम्परेचर। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये कई तरह की गैसें आती हैं, जैसे CO2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इन गैसों का भी एक बैलेंस होना आवश्यक है। अगर ये बैलेंस में नहीं होगी, कम ज़्यादा होगी, तो भी ये एनिमल्स या प्लांट्स को सर्वाइव करने में समस्या पैदा करेंगी। अगला है सबस्ट्रेटम। ये इसका मतलब होता है आधा स्तर यानी नीचे वाला स्तर। जैसे लैंड, ज़मीन पर मिट्टी की परत पाई जाती है, तो इस मिट्टी के परत में बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई रहते हैं। और मिट्टी को छेद करके पेड़ की जड़ें अंदर तक जाती हैं और वहाँ से खनिज को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये मिट्टी यानी निचला स्तर, ये भी बहुत बड़ा कंपोनेंट्स होता है। और अगला है मटेरियल्स। ये बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है, क्योंकि एनिमल्स को या प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कई तरह के पदार्थ चाहिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मैग्नीज, आयरन। ये सब कई तरह के मेटल्स, ये सब जितना अधिक मात्रा में अवेलेबल होंगे, वहाँ पर भी एनिमल्स या प्लांट को सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। अगला है लैटिट्यूड। इसका मतलब होता है अक्षांश रेखा। जैसे भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री लैटिट्यूड पर भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और ध्रुवों पर पहुँचने के बाद तापमान बहुत कम हो जाता है। तो बहुत नीचे या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर लैटिट्यूड पर भी जीवों को जिंदा रहने के लिए कंडीशन अनुकूल नहीं होती हैं। अगला है अल्टीट्यूड, जिसको ऊंचाई कहते हैं। अगर हम पृथ्वी पर ऊंचाई की बात करें तो तब ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर ऊंचाई की बात करने पर समुद्र की सतह को हम बेस मानते हैं। आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है कि आप समुद्र तल से 95 मीटर ऊपर हैं। इसका मतलब ये ऊंचाई को बताता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों पर अगर पहुंच जाएं तो वहाँ पर तापमान कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। वहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हवा का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर भी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक अनुकूल स्थितियाँ नहीं रहती हैं।
तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी जीवों का सर्वाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स पूरा हो गया, अब हम देखते हैं बायोटिक या जैविक घटक। इसमें सबसे पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसको हिंदी में उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में सारे प्लांट्स आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उत्पादक में सारे प्लांट्स आते हैं। अगला है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर्स वह होते हैं जो सीधे प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ये सीधे वनस्पतियों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला है सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे उल्फ, भेड़िया। भेड़िया भेड़ बकरी को खा लेता है, तो भेड़िया क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। अगला है टर्शियरी कंज्यूमर्स या तृतीयक उपभोक्ता। इसमें लायन आते हैं, बाघ आते हैं, शेर, बाघ, ये सब आते हैं। ये जैसे शेर उल्फ को खा लेता है तो शेर टर्शियरी कंज्यूमर्स हो गया, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अगला है हर्बीवोरस, शाकाहारी, जो केवल वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, उनको हम हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं। सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस, मांसाहारी, जो केवल मांस का आहार करते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे वुल्फ, लायन, ये सब कार्निवोरस हैं, मांसाहारी प्राणी हैं। अगला है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस प्राणी उनको कहते हैं जो सब खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं, जैसे मैन, आदमी, बंदर, डॉग, कुत्ता, कौवा, ये सारे एनिमल्स ओमनीवोरस हैं, ये सर्वाहारी हैं। ये प्लांट्स, एनिमल, बोथ दोनों खा लेते हैं। अगला है डिकम्पोजर्स, इसको हम अपघटक कहते हैं। ये सड़े गले मृत प्लांट्स और एनिमल को खा करके नष्ट कर देते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को वातावरण में फिर से एक बार मुक्त कर देते हैं और उसका रीयूज हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के घटक। इसमें हमने आपको बताया एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि अजैविक और जैविक घटक। अजैविक घटक में आपने देखा एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, मटेरियल्स, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। और आपने बायोटिक या जैविक घटक में देखा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजर्स। तो मुझको उम्मीद है कि मेरा प्रयास कामयाब होगा और चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।